नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। आज हम बात करेंगे 7 मूलांक के बारे में कि कैसा रहेगा सन 2021। हम 1 से लेकर 9 तक सभी अंकों के लिए एक सीरीज बना रहे हैं कि कैसा रहेगा सन 2021। हमने पहले मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के लिए बनाया। अब अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 अंकों के लिए बनाया है। हम बात करेंगे कि सन 2021 स्वास्थ्य के संबंध में, धन के संबंध में, प्रेम विवाह या विवाह के संबंध में कैसा रहेगा, शिक्षा के संबंध में, नौकरी के संबंध में, सभी पक्षों पे हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 मूलांक के बारे में। 7 मूलांक जिसका स्वामी केतु है। 7 मूलांक अपने आप में एक रहस्यमयी ग्रह है। इसके स्वामी केतु हैं। राहु और केतु एक दूसरे से ज्योतिष में 7वें विराजमान होते हैं। 7 मूलांक से प्रभावित आदमी के बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इनको टेक्निकल भी देखा जाता है, इनको राइटर भी देखा जाता है। ये अपने काम को करने के तरकीब को जानते हैं। अपने काम में किसी तरह की कमी ना निकले, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। इंट्यूशन पावर की बात अगर की जाए, एहसास, किसी चीज को पहले से महसूस करने की क्षमता अगर किसी में सबसे ज्यादा पाई जाती है तो 7 मूलांक। ऐसे तो केतु के पास सर नहीं है, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, अंधे आदमी को रास्ते की ज्यादा खबर होती है तुलनात्मक आंख वालों को, क्योंकि राहु सर है और केतु धड़ है। इसीलिए केतु को खुश करने के लिए जितने भी पूंछ वाले से संबंधित देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। जैसे हनुमान जी, गणेश जी के पास भी सवारी है, गणेश जी, इन सब की पूजा की जाती है। अगर परामनोविज्ञान की बात की जाए, ऐसी ताकतें जो भूत प्रेत या निगेटिव चीजों से जोड़ा जाए, इनको एहसास करने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। अच्छे अच्छे मनोचिकित्सक भी इसी अंक में पैदा हुए हैं। वैज्ञानिक, व्यवसायी सभी देखे जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का यह अंक है। इनमें अपार स्नेह भी होता है। दूसरों के प्रति कैसे अपने भाव को व्यक्त किया जाए, इसकी कला भी होती है। थोड़े से सशंकित जरूर होते हैं। इनके मन में नकारात्मक विचारों की अधिकता कभी कभी पाई जाती है। अंक ज्योतिष में 3 पायदान होते हैं: भाग्यांक, मूलांक, नामांक। अगर इन तीनों का एक अच्छा सामंजस्य बैठता है तो ये अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं। अब हम बात करेंगे सन 2021 कैसा रहेगा। सन 2021 का टोटल योग करने से 5 मूलांक बनता है। 5 मूलांक के स्वामी बुध हैं। बुध और केतु के बीच संबंध अच्छे हैं। बुध केतु के लिए सपोर्टिंग है। इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो इस पूरे वर्ष आर्थिक और शारीरिक रूप से चीजें बेहतर होंगी। जहां तक रही बात केतु के संबंध में या 7 मूलांक के संबंध में, 7 मूलांक वालों को इन्फेक्शन, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। इनको ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो टेस्ट में नहीं आती हैं, जो इनके मन और शरीर से शुरू होती हैं। चाहे वो जर्नी के संबंध में हो, चाहे किसी विचार को लेकर हो, कहीं से भी पैदा होती है और वह अपने निश्चित समय पर अक्सर स्वतः समाप्त हो जाती हैं।
बड़े इन्फेक्शनों की बात अगर ना की जाए। इस वर्ष भी यही स्थिति रहेगी 7 मूलांक के परिप्रेक्ष्य में। थोड़ा सा चर्म रोग और नसों से संबंधित समस्याओं का ध्यान देना होगा। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो 7 मूलांक वालों के जीवन में धन की अधिकता और न्यूनता एकाएक देखी जाती है। कभी एकाएक इनके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, ढेर सारे आर्थिक स्रोत आते हैं, फिर कभी कभी चीजें एकदम सी बंद होने लगती हैं। लेकिन दोनों में एक चीज अच्छा है कि दोनों ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। प्रॉब्लम्स भी नहीं रुकती हैं और आर्थिक अधिकता भी नहीं रुकती। थोड़ा सा ये बात अजीब है कि आर्थिक अधिकता अच्छी बात है, लेकिन सामंजस्य भरा जीवन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है, जो 5-7 मूलांक वालों को मिलता है। जब इनके पास सारी होप खत्म हो जाती है तो आप देखेंगे कहीं से भी आके चीजें खुल जाती हैं, रास्ता खुल जाता है और इनकी चीजें होने लगती हैं। संतान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी चिंता बनी रहती है, क्योंकि केतु जहां पे रहता है उसके आसपास एक दबाव सा बना कर रखता है। संतान से एक गहरा इमोशनल रिलेशन होता है। मन में संतान के प्रति हमेशा चिंता बनी रहती है, जो इस वर्ष भी बनी रहेगी। संतान आगे जाती है, विकास करती है, लेकिन इनके मन में उसके प्रति चिंता बनी रहती है। प्रेम संबंध की बात की जाए तो 7 मूलांक अपने आप में एक सक्षम ग्रह है, एक सक्षम अंक है। इनका प्रेम जीवन अद्भुत होता है, लेकिन उतार चढ़ाव भरा होता है। अगर ये प्रेम में किसी से धोखा भी पाते हैं तो जल्दी उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। बंद कमरे में अपने आंसू बहाकर या आंखों से अभिव्यक्ति कर बात को खत्म कर देते हैं। भावनात्मक अंक है, अपने और अपनों के लिए कुछ करना चाहता है, जो इस वर्ष प्रेम के संबंध में अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी तकरार के अलावा चीजें बेहतर रहेंगी। घर वाहन के संबंध में अगर बात की जाए तो 7 मूलांक एक सुंदर घर, एक अच्छा घर चाहता है, एक अच्छी गाड़ी, जो इसको जीवन के किसी न किसी मोड़ पे जरूर मिलता है। इस वर्ष भी आपको अच्छा घर और अच्छे वाहन मिलने के योग है। लेकिन 7 मूलांक जब कभी भी बड़े कामों को करने जाता है तो एक अजीब सा दबाव बनता है। लेकिन हाँ, ये शुभ है कि वो दबाव समाप्त कैसे हो जाता है इसका अंदाजा वो खुद भी नहीं लगा पाता। और भी हम बात करेंगे 7 मूलांक के बारे में, लेकिन आज हमारा विषय था कि सन 2021 कैसा रहेगा। अगर आपको अपनी कुंडली या अपने मूलांक या भाग्यांक के बारे में जानना है तो आप दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आपको अपना वास्तु अगर दिखाना हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, चलते चलते एक बात कहेंगे, 7 मूलांक वालों के घर में वास्तु दोष होने की संभावना ज्यादा रहती है। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।